हमारी दया करो प्रभु, तुम दया करो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान। दया करो, हरि कृपा करो, भगवान नाथ तुम दया करो। हरि दया करो, हनुमान नाथ प्रभु दया करो। पावन कथा सुनते हैं। उत्तर कांड में कल हमने आपने सुना था कि काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी महाराज ने 7 प्रश्न पूछे थे और उन 7 प्रश्नों के उत्तर श्री भुसुंडी जी महाराज ने दिए थे। आज हम और आप कथा सुनेंगे कि मनुष्य के शरीर के रोग तो आपने सुने होंगे, लेकिन मानस रोग क्या है, मन और आत्मा के रोग क्या है, जिससे हमारी आत्मा दुखी हो जाती है और लोग आत्महत्या तक करने को प्रेरित हो जाते हैं। आज ये पावन कथा है, तो वो मानस रोग क्या है, उस आत्मा के रोग क्या हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड और दोहा नंबर हमारा 120 के आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो कल भाग में थोड़ा चर्चा हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। बहुत सुंदर कथा है। भगवान का नाम स्मरण करें, आप लोग भी ध्यान करें और उस ध्यान और भगवान के स्मरण के और आवाहन के बाद हम और आप बैठेंगे। आवाज़ अगर आपको यूट्यूब और फेसबुक पे मिल रही है तो आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम संकेत कर दीजिए ताकि हम राम कथा के विषय में आगे बढ़ें। ओ सीताराम राम राम सीताराम दया करो। राम सिया राम जय सीताराम। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान, राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। तो भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हैं। हनुमान जी बाबा महाराज जहाँ कहीं भी हो, कथा जब तक हो रही है पधारिए। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करुगान। मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे हनुमान। आ जाओ प्रभु अब आ जाओ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरंतं, श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम सीताराम आ जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। आ जाओ भोलेनाथ पधारो, आ जाओ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। आ जाओ प्रभु तुम आ जाओ। मेरे प्यारे हनुमान लला, जहाँ कहीं भी आओ, कथा होने जा रही है उत्तरकांड की पावन कथा। आज जीव के मानस रोगों की चर्चा होगी। और ये मानस रोग क्या है, आत्मा के रोग क्या है। आपने सर्दी जुकाम बुखार खांसी कफ पित्त वात संबंधी रोग शरीर के सुने हैं, लेकिन आज जो कथा होने जा रही है गरुड़ जी के कथनानुसार मानस रोग क्या है, व्यक्ति कैसे पीड़ित होता है और उसके निवारण की कथा है। और यकीन मानिए, यदि आत्मा के रोगों का निवारण हो जाए तो समझ लीजिएगा आपको आत्म सुख प्राप्त होगा। तो ये कथा आप लोग अवश्य सुने। ये श्री रामचरितमानस में
दोहा नंबर 120 से और 121 के मध्य है। हालांकि मानस रोगों की चर्चा कल हो चुकी है, लेकिन बड़ी शीघ्रता से हुई थी, तो उसमें मानस रोग हम और आप नहीं समझ पाए थे। आज भगवान की कुछ कृपा से आज उसको विस्तार से समझेंगे कि शरीर के रोगों के साथ जो मेरी आत्मा के रोग हो जाते हैं और उस रोग से पीड़ित होकर के लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, तो उसका निवारण क्या है, जिससे हमारी आत्मा मजबूत बने हैं। जब रोग नहीं होगा तो मजबूत होगा। आदरणीय श्रीमती वीना मिश्रा जी फेसबुक से जुड़ी हैं और कंचन बहन हमारी जुड़ गई हैं, और इधर यूट्यूब में 5 भाई बंधु जुड़े हैं। तो यूट्यूब के दर्शकों के नाम जब तक कमेंट नहीं आते नहीं समझ में आते। 7 लोग हो गए। राम सिया राम जय सीताराम। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। ओ राम सिया राम जय सीताराम। ओ मोह सकल। आइए मानस रोग से प्रारंभ करते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, मानस रोगा कहीं गरुण जी। कल हमारी वीना जी नहीं थे, तो इसलिए मानस रोग आज पुनः कह रहे हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, मानस रोगा जिनते दुख पावहीं सब लोगा, जिनते दुख पावहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जो भाई लोग देख रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। अरे सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। कागभूषुंडी जी गरुड़ से कहने लगे, हे गरुड़ जी महाराज, पक्षीराज गरुड़, अब हम आपको मानस रोगों के बारे में बता रहे हैं, और इन मानस रोगों से ये दुनिया के जितने भी जीव हैं इस मानस रोग से पीड़ित होकर के दुख पाते हैं। अगर हम मानस रोग को समझ लें और उन रोगों का निवारण कर लें, तो यकीन मानिए 100% रोग खत्म हो जाएंगे। क्या दिमाग और आत्मा, ये दोनों परमात्मा, आत्मा से दिमाग अगर संचालित होने लगा और आत्मा निरोगी हो जाए तो क्या कहना। आइए मानस रोग क्या क्या है। मोह 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 सकल व्याधिन कर मूला। आत्मा के जो रोग होते हैं उसमें जो मोह होता है। अब मोह क्या है, आपको सबको पता है कि मोह क्या है, लेकिन फिर भी सुनिए। हमको हमारी संपत्ति से मोह है, हमको हमारी धर्मपत्नी से बहुत मोह है, बहनों से बड़ा मोह है, भाइयों से बहुत मोह है, माता से बड़ा मोह है। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद बांध मन ही मन जोरी। मन को बांधना है, ये पहले कथा हो चुकी है, सुंदर कांड में चौपाई है। तो ये कागभूषुंडी जी कहते हैं क्या, हे गरुड़ जी महाराज सुनो, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह हम आप करते हैं, चाहे जिसे मोह हो, अपनी सुंदरता से किसी को मोह होता है, हम बड़े सुंदर। किसी को अपने ज्ञान पर भी मोह हो जाता है। मोह माने अत्यधिक प्यार की परिभाषा को मोह कहते हैं। आत्मीयता का लगाव ठीक, बहुत मोह ठीक नहीं। और ये मोह जो है आत्मा के सभी रोगों का जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। सबसे पहले जीवात्मा को मोह होता है। छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, खिलौनों से कितना मोह होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके मोह की परिभाषा बदलती रहती है। कभी किसी को देखो कितना मोह हो जाता है। दोनों लोग हाथ पकड़ के इतना प्यार हो जाता है, इतना मोह हो जाता है कि गोमती नदी में छलांग मार देते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह होता है, अरे माताओं को अपने बच्चों पर बड़ा मोह होता है, वही बच्चे लास्ट में कूट कूट करके उनको परेशान करते हैं, तब भी नहीं समझ में आता है।
शब्द बाणों से दुखी करते हैं। कई लोग तो अपने माता पिता को अनाथाश्रम में क्या ना वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कहते हैं इनका दिमाग खराब हो गया, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? ज्यादा मोह है, मोह है, भगवान से नहीं है प्रेम। मोह किससे है? जगत से मोह है। जब जगत से मोह करोगे तो ये जीवात्मा के सभी रोगों की क्या है? अरे मोह सकल व्याधिन कर मूला, माने जड़ होती है। कहें ये सब चीजों की जड़ है। कौन? मोह। अरे तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। अब इनसे तमाम प्रकार की जीवात्मा की बीमारी तैयार हो जाती है। काम बात कप लोभ अपारा, जब मोह हुआ, अरे क्रोध पित्त नित छाती जारा। और देखो भैया, सब रोगों की जड़ क्या है? मोह है, अज्ञान है। भाई अज्ञान है। जब हम परमात्मा को समझ नहीं पा रहे तो ये अज्ञान ही तो है, और उस अज्ञान से मोह हो जाता है, और फिर उस मोह से तमाम बहुत से सूल उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां बन जाती हैं, बहुत सी व्याधियां आ जाती हैं। कौन कौन क्या क्या हो जाता है भैया? जैसे काम, 3 चीजों का देखिए, कफ, वात, पित्त और कफ, ये 3 बीमारियां शरीर में आती हैं और पूरे शरीर को हिला देती हैं, भौतिक शरीर को। जो मिट्टी का खिलौना बना है, अगर कफ और वात और पित्त हो जाए तो आदमी मर सकता है। इसमें मरने के समय यही सब बीमारियां आती हैं, और यही जीवात्मा की बीमारी है। कैसे है? कैसे है भैया? समझो, एक चौपाई फिर से समझो। अरे काम बात कफ लोभ अपारा। काम बात, जो काम होता है, काम वासना जो होती है, स्त्री के प्रति ज्यादा लगाव है। सबको होता है, हमको, आपको, सबको होता है, लेकिन ज्यादा लगाव, काम वासना रूपी लगाव, ये क्या है भैया? वात रोग है। वात, आत्मा का ये वात रोग उत्पन्न कर देता है। जैसे फिजिकल शरीर का वात रोग होता है, ऐसे जो कामुक व्यक्ति होते हैं, समझ लो वो आत्मा का, जीवात्मा का वात रोग हो जाता है। काम, अरे काम बात कफ लोभ अपारा। और जो कफ बनती है गले में, कि बड़ा कफी बन रही है, ये तो शरीर की कफ है। आत्मा को भी कफ टाइप का रोग है, समझ लो। उसका कफ रोग क्या है? काम बात कफ लोभ अपारा। और जिन प्राणियों को ज्यादा लोभ रहता है, समझ लो ये लोभ जो है, ये आत्मा का कफी का रोग है, कफ का रोग है। कफ सिरप पीने से तो ठीक हो जाएगी। अब इसकी सिरप का भुसुंडी जी आगे बताएंगे, इसके डॉक्टर अलग हैं इस रोगों के। अर्थात जीवात्मा, काम वासना जीवात्मा का वात रोग है, जैसे वात रोग, और जो लोभ है वो कफ रोग है। अच्छा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और जो क्रोध करते हैं, क्रोधी मनुष्य होते हैं, वो क्रोध करते हैं तो आत्मा को पित्त रोग हो जाता है, पित्त रोग जैसी पीड़ा होती है। और जी के अंदर 3 हो जाते हैं। एक हो गलीमत है, मान लो काम वासना है, तो एक आत्मा को केवल एक ही रोग हुआ, जीवात्मा को है। लोभ अगर किसी को है तो केवल लोभ अगर है तो उसको बेचारे केवल कफ ही है। और मान लो केवल क्रोध आता है, 2 चीजें पीछे माइनस है, तो पित्त रोग है। तो एक रोग से तो आत्मा चलो ठीक, और चलो थोड़ी थोड़ी अगर सब भी चीजें हैं तो जीवात्मा पीड़ित रहती है। लेकिन जब 3 होते हैं, प्रीति करहि जो 3 भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। प्रीति करहि जो 3 भाई, ये 3 भाई मिल जाएं, वात पित्त और कफ, तो जिस शरीर को सन्नपात हो जाता है। सन्नपात एक बीमारी होती है, सन्नपात, आदमी मर जाता है, उसमें मर जाता है अगर 3 ज्यादा हो गए, एक साथ हो गए तो। प्रीति करहि तो 3 भाई,
उपजहि सन्निपात दुखदाई। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें हैं, काम और क्रोध और मोह, तो क्या हो जाएगा? जीवात्मा को सन्निपात हो जाएगा, यानी मर जाएगी आत्मा। जीवात्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए आई थी, मनुष्य योनि मिली थी कि चलो भाई भजन करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो आत्मा मर जाएगी, सन्निपात हो जाएगा। फिर क्या होगा? और इसके ऊपर और अगर व्यवस्था है, ये तो 3 रोग हो गए। सन्निपात का रोग समझा दिया, ये मानस रोग है, ये आत्मा के रोग हैं। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। अब आदमी ये तीनों चीजें हैं उसके अंदर, और विषय भी है। विषय क्या है? शराब पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, जो नहीं खाने वाली चीजें खा रहा है, हर प्रकार के नशा कर रहा है, इंजेक्शन से चरस ले रहा है, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा जो पाए भर रहा है, ये सब विषय हैं। और बकरा मुर्गा मुर्गी मछली अंडा जो मिल जाए सब कुछ खा रहा है, ये सब विषय हैं। ये 3 चीजें हैं, और उसके बाद व्यक्ति विषयी भी है। तब अरे विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। विषयों के मनोरथ अगर हैं तो ये बहुत सूल, बड़ी तकलीफ होती है। सूल माने दर्द उत्पन्न होती है, और विभिन्न प्रकार के और रोग हो जाते हैं। जैसे आप कभी टेस्ट कराओ शरीर का, तो लगता है शरीर में सब रोग भरे हैं। तो ऐसे ही विषयी व्यक्ति के आत्मा में सारे रोग हो जाते हैं। आइए फिर समझिए, ये तो हो गए आत्मा के अंदर के रोग। अब आप समझो और क्या क्या होता है मानस रोगों में। आत्मा के और क्या रोग है, आत्मा कैसे दुखी होती है, कैसे पीड़ित होती है, इस बात को बड़ा समझने योग्य कथा है। ममता दादु कंड अरसाई, ये सब हम कल सुना चुके थे। अरे ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। हाँ ममता दाद, जो व्यक्ति ज्यादा ममता करता है, ज्ञान में मोह किया तो ठीक, तो उधर मरणासन्न आत्मा हो गई। अब उसके बाद समझ लीजिए कि ममता दाद है, ईर्षा खुजली है। अगर व्यक्ति ज्यादा ममता करता है तो ये मान के चलो कि आत्मा को दाद हो गया। यदि व्यक्ति ईर्षालु भी है तो समझ लो उस आत्मा में खुजली भी हो गई। अब आप इस रोगों को अनुभव कर सकते हो, इसलिए उदाहरण के साथ समझाया गया है। भाई दाद खाज खुजली सब किसको होता है, अनुभव करता है, खूब खुजाता है। तो ऐसे ही ये मानस रोग हैं। ज्यादा ममता करने वाले व्यक्ति की आत्मा में जमल्लुदाद हो गया, इतनी पीड़ा होती है। हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, और हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। क्या? अभी किसी गलकंड हो जाए, कंठमाला घेंघा हो जाता है, देखा इतना इतना बड़ा गला फूल जाता है, तो ये आत्मा मान लो आत्मा का स्वरूप है। और जो व्यक्ति हर्ष और विषाद, हर्ष विषाद माने खुशी में बहुत खुश और दुखी में बहुत दुखी, बहुत दुखी, इस प्रकार के अगर व्यक्ति हैं जिनको हर्ष और विषाद बहुत होता है, तो उनको क्या है, उनको घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग मतलब आत्मा को हो जाता है, आत्मा और पीड़ित हो जाती है और निर्बल होती चली जाती है। और भैया एक और रोग समझो, पर सुख देखी जरन सुई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। इतनी आत्मा बीमार हो चुकी है। अब उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर अगर ईर्षा के बाद दूसरे के सुख को देख करके जो व्यक्ति जलता है, उसकी आत्मा, उसको मानस रोग में उसको क्या हो जाता है, कोढ़ हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। अब इस एक आदमी के अंदर अगर इतने रोग हों, कल्पना करो आप, क्या वो बचेगा?
इतने रोग अगर जिस व्यक्ति के अंदर हो तो सीताराम हो जाएगा उसका। ऐसे ही आत्मा हमारी ये सब काम जो व्यक्ति करता है उसकी आत्मा समझ लो मरी ही जाती है। कहीं फलाने की आत्मा मर गई, ऐसे सुनते हैं आप लोग, सुनते होंगे बहुत, फलाने आदमी है कि उनके तो आत्मा है ये नहीं। तो आत्मा जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। अब अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। इस चौपाई में समझिए, जिस व्यक्ति को बहुत अहंकार होता है, ये अहंकार बहुत दुख देने वाला होता है, आत्मा बहुत दुखी होती है। और ये मान के चलो गांठ का रोग जब आदमी को होती है, जितनी पीड़ा होती है जीवात्मा को उतनी पीड़ा होती है, कुछ कर नहीं पाती है। जीवात्मा क्या करेगी? मन से आप, बुद्धि से आप ये सब करते जा रहे हो, वो तो चुपचाप देखती है। तो समझ लेना कि आपकी आत्मा में डमरुआ रोग हो गया, गांठ का रोग हो गया। और उसके बाद अगर अदम्भी है आदमी, कपटी है, तो फिर मदमान, ये सब उसके अंदर गुण हैं, तो समझ लो उसको न्यूरो नसों का रोग हो गया। अब जिसको न्यूरो फिजिशियन को दिखाता है, जिसकी नसों में प्रवाह खून का कम हो जाता है, उसमें कितनी पीड़ा होती है, हमारे होती है, हमको पता है, हमारे घर हमको पता है कि नसों के दर्द बहुत तकलीफदायक होते हैं। तो जो व्यक्ति दंभी है, कपटी है, मद है उसके अंदर, बहुत अपना मान सम्मान की इच्छा रखता है, उसको जैसे नसों का रोग दर्द करता है, वैसे ही आत्मा को समझ लो नसों का रोग हो जाता है। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, ये सब मानस रोग हैं, उदाहरण देके समझाया गया है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा जिसके अंदर ज्यादा है, तृष्णा तो जैसे पेट बहुत बढ़ जाता है, जैसे हमारा बढ़ रहा है, ऐसे समझ लो उदर वृद्धि एक जलोधर रोग होता है, जिसमें पेट बढ़ता है। आपने कभी बच्चे को देखा होगा कि बड़े बड़े पेट निकल आते हैं, हाथ पैर दुबले पतले, पेट जबरदंग, ये भी रोग है। तो आत्मा को जिसके अंदर जो बहुत तृष्णा करता है, बहुत तृष्णा, ईर्षा तृष्णा, तो उसको ये रोग, आत्मा को ये रोग हो जाते हैं। और त्रिविध ईश ना तरुण तिजारी, और आदमी धरती पर आया भगवान का भजन करने के लिए, और यहाँ बहुत 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं पैदा कर लेता है, जैसे पुत्र, धन और मान का, कि हमें पुत्र हो जाए, हमें बड़ा सम्मान मिले और मान मिले, बहुत ज़्यादा धन मिले। ये 3 इच्छाएं जो व्यक्ति ज़्यादा रखता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हर समय 24 घंटे लाओ रुपया जेब में धर लिया, और बच्चों का, और हर जगह अपना मान सम्मान चाहने का इच्छा रखता है, तो समझ लीजिए एक तिजारी रोग होता है। 3 प्रकार का प्रबल इच्छाएं रखने वाला जो तिजारी है, वो और समझ लो भयंकर है। अरे जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, अगर सारे गुण हैं तो आत्मा समझ लो उसकी कितनी पीड़ित है। मानस रोग कितने हैं, जितने मानस रोग हैं उतनी ही आत्मा परेशान है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ रोग अनेका। भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ से, भैया कहाँ तक बताऊं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के बुखार हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बुखार होता है, ऐसे ही आत्मा को भी बुखार हो जाता है। जीवात्मा भी बुखार में पीड़ित हो जाती है। क्यों? जिसके अंदर अविवेक है, मत्सर है, तो ये 2 प्रकार के आत्मा के ज्वर होते हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। ज्योति आप जितने गलत काम करोगे, आत्मा उतनी कमजोर होती चली जाएगी। मानस रोग आपके शरीर में उतने व्याप्त होते चले जाएंगे, फिर आत्मा प्रबल नहीं रह पाएगी, कमजोर हो जाएगी, विकलांग हो जाएगी। और हमको अपनी आत्मा को मजबूत रखना था, जिसमें परमात्मा का निवास था, उसमें तो हमने ये सब कुकर्म करके कमजोर कर दिया। एक व्याधि बस नर मरहि,
अंत में काकभूषुंडी जी ने कहा और तुलसीदास जी ने इसका निचोड़ लिख दिया दोहा नंबर 121 में, उत्तरकांड में। एक व्याधि बस नर मरहि, अरे ये असाध्य बहु व्याधि। एक रोग जब व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब इतने अंदर अवगुण है तो आत्मा का क्या हाल होगा, उस मन का क्या हाल होगा। वो तो मरे मराया है, समझ लो, चल रहे हैं झोंके में। आत्मा उनकी जीवित नहीं है, जो कुकर्मी लोग हैं, आत्मा उनकी जिंदा नहीं रहती। हर एक व्याधि बस नर मरहि, एक बीमारी आ जाए तो आदमी अस्पताल में वेंटिलेटर में पहुंच जाता है, मर जाता है। ये असाध्य बहुव्याधि, और ये तो बहुत असाध्य रोग हैं, जिनकी आत्मा को ये रोग लग गए भगवान ही भला करेगा। पीड़ ही संतति जीव कहूँ, सो किम लहे समाधि। और जब ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, जिसके अंदर इतने कुकर्म हैं, आत्मा जिनकी समाप्त होने पर है, जिनकी आत्मा में मानस रोग घुस गए हैं, और सारे रोग हैं जितने हमने लक्षण बताए कि ये रोग काम करने से बढ़ते हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी आत्मा समाप्त हो रही है। और सो कहूँ सो के मिला है समाधि। उस आदमी से आप ये अपेक्षा करो, उस आदमी से आप ये इच्छा करो कि जो इतने कुकर्म कर रहा है, इतने व्याधियों में फंसा है, काम क्रोध मदलोभ में फंसा है, अभिमानी है, उससे आप यह उम्मीद करो कि वो जाए भजन करेगा, नहीं कर पाएगा। लिखा है सो कि में लहाय समाधि, वो समाधि नहीं लगा सकता, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। जिसके अंदर ये सब अवगुण भरे हैं तो उसकी जीवात्मा तो पीड़ित है, जीवात्मा तो दुखी है, तो वो शांति को कैसे प्राप्त हो जाएगा। हर समय मन उछलता उछलता घूमेगा। जिस कामुक स्त्री है मान लो, अथवा पुरुष है जिसको काम वासना बहुत है, वो हर समय उसका पैर जमीन पे नहीं रहेगा, वो भटकती आत्मा की तरह घूमेगा, कहीं उसकी आत्मा कामना की पूर्ति हो। लोभी है, कामी है, क्रोधी है, मोही है? ये सब क्या है? ये आत्मा के मानस के रोग हैं। इससे आत्मा हमारी कमजोर हो जाती है, और उस व्यक्ति से कहो समाज शांति मिले, उस व्यक्ति को जीवन में कभी शांति नहीं मिल पाएगी। जो लिखा है, इसलिए ये सब चीजें हमको कम करनी है, ये सब नहीं करनी है। नहीं तो बहुत ही कठिन है, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से इन चीजों को कम करना है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, आगे बताएंगे। अब कैसे समस्या है? मान लो ये आत्मा वेंटिलेटर पे है, जिसके अंदर इतने अवगुण हैं, और ये समझ लो कि एम्स में एडमिट है आत्मा। अब एम्स में एडमिट हो गई है, उसके बेचारी सांस चल रही है बस खाली। शरीर में आत्मा है लेकिन मर चुकी है, मरणासन्न है, क्योंकि उसको इतने रोग हो चुके हैं। तो जब आत्मा मरणासन्न है तो शांति कहाँ मिलेगी? फिर तो कोई फांसी लगाएगा, कोई जहर खाएगा, कोई कूद पड़ेगा, कोई मर जाएगा। ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिनकी आत्मा कमजोर होती है, जिसके अंदर आत्मबल कमजोर होता है, जिसकी आत्मा क्षीण हो चुकी है, जिसकी आत्मा मर चुकी है, अर्थात मरने वाली है। तो इनसे कैसे बचें? कैसे बचें बताओ? बुखार आएगा, पैरासीटामोल आप खा लोगे, बुखार समाप्त हो जाएगा। 2-4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगेंगे, भाई सही हो जाएगा। एक रोग से तो व्यक्ति मर जाता है, आत्मा को तो आपने इतने रोग दे रखे हैं, तो ये आत्मा का, हमारी जीवात्मा का क्या हाल है? जो जीवात्मा परमात्मा का अंश थी, आज वही आत्मा पीड़ित है, वही मानस रोगों से दुखी है, और अंदर बैठी है सिमटी हुई, कुछ कर भी नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आत्मा को संचालन नहीं दिया है। संचालन दिया है दिमाग और मन को, शरीर को, बॉडी को, जिसको मन संचालित कर रहा है। आत्मा का संचालन जिसका हो गया, उसको तो आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा। जैसे जिसके घर में मान लो कोई बड़े बुजुर्ग साधारण व्यक्ति हैं और बहुत नियमी धर्मी हैं, और बहुत सन्यासी और संत पुरुष हैं,
उस घर में उस संत पुरुष को 5-7 बहुएं मिलके, 4-5 बहू और बेटे और लड़कियां मिलके उस संत व्यक्ति को दबा दिया जाए और चारों तरफ से घेर करके उसको बिल्कुल एकदम कहते हैं दबा के बुद्धू बना दिया जाए, तो उस घर का संचालन किसके हाथ में आएगा? बच्चों के हाथ में आ गया। वो संत आदमी चुपचाप देखता है, बैठा बैठा मुकुर मुकुर देख रहा कि जो हो रहा देखो भैया, अपना तो चलता नहीं। तो ऐसे ही आत्मा शुरुआत में प्रयास करती है, शराब न पियो, मीट न खाओ, मुर्गा न खाओ, व्यभिचार मत करो, बलात्कार मत करो, किसी लड़की का जबरदस्ती बलात्कार मत करो। करते समय आत्मा झिझकोरती है, लेकिन मन के ये जो विकार हैं, ये दुश्मन हैं, ये शत्रु हैं, ये उसको डपट डपट के शांत कराते हैं। चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता, सब ऐसे ही। तो वो आत्मा निर्बल हो जाती है, जीवात्मा कुछ कर नहीं पाती है। तो आइए उसको सुधारेंगे कैसे, इस पर बड़ा चर्चा करेंगे। और इसी के आगे अब कथा शुरू होगी। आधा घंटे तो हमारा पिछली कथा का विस्तार करने में लग गया। अब हम इसका सुधार करने के क्रम में आगे बढ़ें, हम भी समझें और आप लोग भी समझो। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषस पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। हरिजान माने है गरुण जी। नियम, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इन बीमारी से बचने के लिए कोई टैबलेट नहीं है, ग्लूकोज की बोतल नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। आत्मा के रोगों को ठीक करने के लिए, मानस के रोगों को सही करने के लिए हमको करना है नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। ये टैबलेट है इसकी। हमको नियम करना है, अर्थात नियम से रहना है। नियम से रहना है भाई, नियम से रहने लगोगे तो दो चार चीजें तो आपकी छूट जाएंगी। नियम बनाओ अपने लिए। और बता दें आपको, सबसे ज्यादा कठिन काम अपने को सुधारना है। हमने 1500 आदमी देखे दूसरे को सुधार रहे हैं। बहुत संत महात्मा मुनि ऋषि मुनि सब दूसरे को सुधारने में लगे हैं। अपने पर नियम लागू करो। क्या? कि मुझे शराब नहीं पीनी है, मुझे मुर्गा मीट नहीं खाना है, मुझे नॉन वेज नहीं खाना है, मुझे पर स्त्री गमन नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी की बेईमानी मक्कारी चोरी नहीं करनी है, मुझे किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये नियम बनाओ और एक एक पर काम करो। सब पर काम एक साथ नहीं हो पाएगा। कहो सब एकदम छोड़ दे, कैसे छोड़ पाओगे? 40-45 साल तो व्यसन में घुस गया, अब एकदम सोचो हम बाबा हो जाए, नहीं हो पाओगे। धीरे धीरे अपने ऊपर नियम लागू करो। तो पहली दवाई क्या है? नियम। फिर क्या है? धर्म। धर्म का पालन करो, जो आपके शास्त्र कहते हैं, जो रामायण कहती है, जो वेद कहते हैं, उनका पालन करो। फिर आचार, उत्तम आचरण धारण करो। उत्तम आचरण क्या है? बड़ों की इज्जत करो, गुरु को प्रणाम करो, सुबह उठकर को थोड़ी बहुत पूजा पाठ करो। जो उत्तम आचार है धारण करने का प्रयास किया जाए। तो देखो 3 दवाई बताई बाबा, नेम धर्म आचार, फिर आया तप। तो जब ये सब कर लोगे तो आत्मा थोड़ी मजबूत हो जाएगी। आहा, जब आदमी भर्ती होता तो 60 से ग्लूकोज लगाते हैं, फटाफट एंटीबायोटिक ताकत के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो शरीर थोड़ा करकरा जाता है ना। जब थोड़ा आत्मा प्रबल हो जाए तो तप करने का प्रयास करो। तप माने ये माला जपो। अब एक हाथ पैर पे खड़े होके हिमालय पर्वत पर तो तप कर नहीं पाओगे। अपने कर्म में तपो। तपने का मतलब ये नहीं है कि खाली खड़े हो जाओ सीताराम हो जाए। कर्म जो कर रहे हो उसमें तपो, अपने कर्म में तपस्या करो जो तुमको काम मिला है। तपो।
अच्छा भाई, फिर क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान उत्पन्न करो अपने अंदर, धीरे धीरे ज्ञान। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जैसे हम कथा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, तो ऐसे शास्त्रों का ज्ञान लो, सदाचरण का ज्ञान लो। और आजकल तो मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है, चाहे जो ज्ञान प्राप्त कर लो। ऐसे ज्ञान को बढ़ाना है। फिर यज्ञ है, अपने घर में कभी कदार यज्ञ हवन करो, जप करो, माला लो, जपाओ सीताराम सीताराम सीताराम। न जप पाओ तो कॉपी मंगा लो, लिखो सीताराम, जो भगवान को मानते हो। दान करो, थोड़ा बहुत दानों करो। और भी करोड़ों औषधियां हैं, यही औषधि मेन है। इसके बाद और भी औषधियां हैं। कौन कौन औषधि है? नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टैबलेट आपकी चलेंगी। तो 7 टैबलेट आप सुबह, दोपहर, शाम पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा बहुत गंदी हो चुकी है, जीवात्मा मरणासन्न है। हमारे मानस रोग बहुत हैं, ऊपर वर्णित मानस रोग व्याप्त हैं। तो ये चारों टैबलेट आप सुबह लो, फिर दोपहर में लो, फिर शाम को लो। और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो व्यसन बड़ी जल्दी पकड़ेगा। हे गरुण जी, ये बहुत औषधियां हैं, लेकिन फिर भी उनसे ये रोग नहीं जा रहे, क्योंकि रोग बहुत पुराना हो चुका है। मानस आत्मा आपकी बड़ी मलिन हो चुकी है। भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। इतना करने पर भी ये संभावना है कि आत्मा में लगे मानस रोग समाप्त नहीं होंगे। ये मानस रोग, और ये इनका प्रभाव क्या हो रहा है ये भी समझ लो। देखिए, कथा नहीं, ये हमको आपको समझाने के लिए, समझने के लिए सूत्र है। अगर इसमें से 1% आप पकड़ लोगे तो यकीन मानिए जीवन धन्य हो जाएगा। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक है रस भय प्रीति वियोगी। और इन मानस रोगों से ये जो 850-900 करोड़ धरती पर आदमी हैं, जगत में समस्त जीव आत्मा इससे पीड़ित है, रोगी हैं सब, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और दुखी हो रहे हैं। अब किसी से हम प्यार करते हैं, मान लो, सपोज दैट, अगर हमारा आपसे किसी से प्यार, आपको किसी से, और उसका वियोग हो गया, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। कुछ घर में खुशी का माहौल आ गया, बड़ा हर्ष होता है। कुछ डरावनी चीज देख ली, बहुत भय लगता है। तो जब रोगी आत्मा होगी तो उसको और ये तकलीफ देगी। आप समझ लीजिए, अगर रोगी आत्मा है और कोई चला गया, मान लो सपोज दैट, परमानेंट चला गया, यदि आत्मा निर्बल है तो ज्यादा कष्ट होगा, ध्यान रहिए। यदि आत्मा में मानस रोग पहले से विद्यमान है तो अपने प्रियजन का वियोग आपको बहुत खलेगा, बहुत खलेगा। समझो भैया, मैंने मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरले ही पाए। कहने लगे काकभूषुंडी जी, गरुण भैया राज, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने ये थोड़े ही मानस रोग बताए हैं, इसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। ये हैं तो सबको, ये रोग सबको हैं, हमको भी है। ऐसा ना हमको नहीं है, हम रोज कथा पढ़ते हैं तो हमको रोग ही नहीं है। इसमें से आधे रोग तो हमको खुद है, और इस संसार में सबको हैं, सबको हैं। ये मानस रोग संसार पर, धरती पर जितना आदमी टहल रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
बस बालकों को छोड़ दीजिएगा जो 2-3 साल के हैं, 2 साल 5 साल तक उनके भी मानस रोग स्टार्ट हो जाते हैं, मोह माया में फंसने लगते हैं। अच्छा भैया, तो फिर लेकिन अरे मानस रोग कछुक मय गाये, हाँ अरे हाँ सबके लख बिरले पाए। लेकिन ऐसा कहीं लाखों में एक आदमी, हजारों में होगा जो अपने रोग को देख लेता है कि हमारे अंदर कौन सा रोग है। वह जांच पड़ताल जो करवा लेता है, इसकी जांच वांच कहीं नहीं है, इसकी जांच स्वयं करनी पड़ती है। ये जांच ज्ञान से होती है, सत्संग से होती है और कथा से होती है। तो जो लोग बिरले हैं जो अपने आप को समझ पाते हैं कि हमको ये रोग लग गया है। जाने ते छी जहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। हो जाने ते, प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। बात समझना। जाने ते छी जहि कछु पापी, ये जो पापी मानस रोग हैं, जिनको हम जान जाएंगे कि हमारे अंदर अभिमान है, हमारे अंदर काम वासना ज्यादा है, हम रुक नहीं पा रहे, तब जब जान गए तो उस पर हम अपना अनुसंधान करेंगे। हमको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अनुसंधान करेंगे, कुछ न कुछ उपाय करेंगे। हैं हम कामी हैं, ये बात हमको पता चल जाएगी तो हम उसको रोकथाम के लिए कुछ करेंगे ना व्यवस्था। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्षा वाले हैं, निंदक हैं, करने वाले हैं, ये हमको हमारा स्वभाव हमारा पता चल जाएगा तो हम एक एक स्वभाव पर एक्सरसाइज करेंगे, इसको दूर कैसे करें। तो आत्मा जब मानस रोगों से पीड़ित हो जाती है तो उसमें से लिखा है कि मानस रोग कछुक मय गाये, हैं सबके लख बिरले ही पाए। ये रोग इस धरती पर चाहे जितना बड़ा संत हो, चाहे जितना बड़ा कथावाचक हो, चाहे जितना बड़ा संत महात्मा तपस्या में लीन हो, सबके अंदर मानस रोग है। ये बात अलग है कि जो संसारी प्राणी है बेचारा, उसके अंदर बहुत है, कोई महात्मा है उसके अंदर थोड़ा कम है। हालांकि इस रोग से पीड़ित सब हैं, लेकिन अपने रोगों को देख पाए वो लाखों करोड़ों में एक होता है। कि हमको कामुकता सताती है, हमको विषय वासना सताती है, हम रुक नहीं पाते हैं, शराब की बोतल देख करके हम दौड़ते भागते चले जाते हैं। ये बात का बोध उसको जब हो जाता है, मीट नॉनवेज की सुगंध हमको रोक नहीं पाते, हमारे हाथ अपने आप चले जाते हैं, मुर्गे की टांग खींच लेते हैं। ये बात उसको जब बोध हो जाती है जिस व्यक्ति को, वो बिरले होते हैं। और जिनको बोध हो जाती है हम क्रोधी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, ये बात अगर हमको आपको पता चल जाती है तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपको पता चला क्या कि शुगर है तो आपने क्या किया, चावल छोड़ दिया। आपने क्या किया, मीठा खाना कम कर दिया है। जैसे पता चला बीपी है तो नमक खाना कम कर दिया है, तेल मसाला कम कर दिया। कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ गया, देखो तेल मसाला कम करना है। हमको पता चल गया कोलेस्ट्रॉल है तो तेल मसाला कम करेंगे, उपाय करेंगे, उपाय। ऐसे इस आत्मा के जो रोग हैं, इनको यदि हम समझ जाएंगे तो इन पर उसको कम करने का उपाय करेंगे, तब हमारी आत्मा स्वस्थ होने लगेगी, तब हम आत्म सुख को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात इसे जलाधाम पर भटकते भटकते मर जाएंगे। समझ गए भैया? ना समझ पाए कोई बात नहीं। अरे जाने ते छी जहि कछु पापी, अरे नास न पावहि जन परितापी। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग अगर हम समझ जाए तो उससे कुछ क्षीण हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, कम हो जाएंगे। आदरणीय राजन जी महाराज जुड़े हैं, बेचारे कथा सुनते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं,
ये प्रसंग रामचरितमानस का, यह प्रसंग इस धरती पर सभी प्राणियों को सुनना चाहिए। अरे विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय कानर बापुरे। देखिए, जब हम समझ गए कि हमको ये तकलीफ है, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे। जैसे मान लीजिए हमको ये पता चल गया कि हमको क्या है, हमको बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन नमक हमको अच्छा लग रहा है। शुगर है तो चीनी हमने रोक रखी है, और बढ़िया कहीं मिल गई क्या रबड़ी, तो हमारी जवान चटपटाने लगी, तो हम धड़म से 2-4 चम्मच झड़केंगे, खाते हैं लोग। ठीक उसी प्रकार इसको उदाहरण से समझो कि जैसे हमको पता चला कि हम कामी हैं, काम वासना सताती है, क्रोधी हैं, क्रोध सताता है, लोभी हैं, लोभ सताता है, दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, ये सब करते हैं, हमको पता चला और हम इस पर काम करना शुरू कर दिए। तो जैसे काम करना शुरू करेंगे तब अरे विषय को पथ पाई अंकुरे, जैसे धीरे धीरे रोग कम हो रहे थे, वैसे ही कुपथ्य पाकर मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। अब साधु महात्मा बहुत समय तपस्या किए, बेचारे अपना जो मानस रोग कुछ कम कर पाए, लेकिन जैसे एक विषय वासना, जैसे कोई व्यवस्था उनको मिली, तो ये जो है फिर से तैयार हो जाते हैं, फिर से तैयार हो जाते हैं, अंकुरे फिर से अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य की क्या चीज बिसात है। जो साधु महात्मा संत मुनि तपस्वी आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत हैं, न्यूज चैनलों में देखते होंगे, पूरा जीवन बेचारे महात्मागिरी करे, पूरा जीवन बेचारे संतई करे, पूरा जीवन बेचारे ब्रह्मचारी रहे, और अंतिम चरण में जाके कहीं न कहीं गोता लगा दिए। बहुत लोग हैं, नाम किसी को नहीं लेना चाहिए, 90, 85, 86, 75, 50, 58 साल की उम्र के लोग हो गए, फिर जाकर के मुंह बड़ा गिर पड़े। तो ये उनकी गलती क्या है? तो लिखा है कि ऋषि मुनि तपस्वी लोग भी जैसे अपने आप को साधने का यत्न करते हैं, और लेकिन वो विषय वासना फिर से कहीं दिखाई पड़ जाती है, तो फिर अंकुरित हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने 10 साल शराब नहीं पिया, बेचारे ने बड़ी मेहनत किया और शराब नहीं पिया, सब खुश हो गए, सब खुश हो गए, ऐसे आत्मा भी खुश हो गई, सब बढ़िया के चकाचक, तो वो सुधर गए। और उसके बाद कहीं ऐसी व्यवस्था बन गई, फिर वो व्यसन आपके अंदर अंकुरित हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग जेल के पीछे भी चले गए, क्यों? क्योंकि संत मुनि ऋषि भी मानस रोगों को दूर करने में कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन ये दूर हो जाएगा, इसका भी उपाय है, दूर होगा। कैसे दूर होगा? आओ समझें। राम कृपा, ये चौपाई बड़ी मूल्यवान है। राम कृपा, राम कृपा ना सही सब रोगा, राम सिया राम जय जय सीताराम, राम राम। अरे राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। एक केवल अस्पताल है, केवल एक, पूरे विश्व में एक ही निदान है इस बीमारी का। क्या? यदि भगवान की कृपा हो जाए, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए,
तो ये सब रोग नष्ट हो सकते हैं, तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो जाए। अगर कोई सदगुरु आपको समझा रहा है और वो बता रहा है कि ये सब छोड़ दो, सब गलत बात है, भगवान का भजन करो, उस सदगुरु की बातों में यदि विश्वास हो जाए और भगवान की कृपा से कोई सदगुरु मिल जाए, विषयों की आशा न करे, ये परहेज कर ले, विषयों की आशा को धीरे धीरे छोड़ दे, समाप्त कर दे, ये परहेज कर ले, सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास मान ले, विषयों की आशा न करे, ये परहेज कर ले भैया, तो ये रोग समाप्त हो सकते हैं और हमारी और आपकी आत्मा दिव्य हो सकती है। रघुपति भजन सजीवन मूरी, बड़ी दवाई मानस रोग की। राजन जी महाराज हमारे विवेक भैया जुड़े हैं, ये तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर बीमारी का अलग दवाई है। इसी प्रकार मानस रोग जो आत्मा के रोग हैं, जीवात्मा के रोग हैं, उसकी भी अलग अलग दवाई है। तगड़ी एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, अगर ज्यादा तकलीफ है तो सर्दी जुकाम में हल्के में काम चल जाएगा। ऐसे ही यदि आत्मा को ज्यादा कष्ट है फिर ज्यादा दवाई लेना पड़ेगा। राम हरे रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही इस जीवात्मा के मानस रोगों की दवाई है, संजीवनी बूटी है, एंटीबायोटिक है। और अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एक बात और जरूरी है, ध्यान रखिएगा, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि की दवा के लिए जाने वाला साथ में मधु है। जब दवाई कड़वी होती है तो लोग कहते हैं शहद के साथ पिलाओ, शहद के साथ। तो शहद क्या है कि आपकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होनी चाहिए और आपकी बुद्धि बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ये भगवान की भक्ति में, जड़ी को लेने में, ये दोनों क्या काम करते हैं? मधु का काम करते हैं। अरे यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। इस विधि से संभव है कि हमारी आत्मा में लगे हुए मानस रोग इस प्रकार से संयोग बन जाए तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो आप करोड़ों प्रयत्न कर लो, लाखों यत्न कर लो, कामांध काम वासना से लिप्त व्यक्ति को बहुत दूर नहीं किया जा सकता। सनकी भी हो जाते हैं लोग। शराब पीने वाले को समझाते समझाते थक जाओगे, दूर नहीं होगा। भगवान की कृपा से कोई ऐसा समझावन लाल मिल जाए, भगवान की कृपा से कोई ऐसा संत सदगुरु मिल जाए और उसकी बातों पर श्रद्धा और बुद्धि लगा करके विश्वास हो जाए, उस मधुपान के साथ भगवान की भक्ति हृदय में उतर जाए, तब जाकर के इस रोगों की इलाज संभव है। नहीं तो हजारों यत्न कर लो, चाहे जहां चले जाओ, चाहे कमरम बंद कर दिए जाओ, चाहे बेड़ियों में जकड़ दिए जाओ, बहुत मुश्किल है। जब छूटोगे तब फिर शुरू करोगे। ओ जान ही तब मन बिरुज गोसाई, अरे जब उर बल विराग अधिकाई। अब आत्मा कैसे स्वस्थ हो जाएगी? रोगी आत्मा को हम शुद्ध करने के लिए, हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए, जीवात्मा का निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में ज्यादा वैराग्य बढ़ जाए। जब आपके हृदय में वैराग्य बढ़ेगा, आत्मा आपकी मजबूत होगी तो मन निरोगी हो जाएगा, सारे मानस रोग भाग जाएंगे। अरे सुमत छुदा बाढ़ नित नई,
सुमत क्षुधा बाढ़ नित नई, तब विषय आस दुर्बलता गई। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती रहेगी, जैसे जैसे उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिटती रहेगी। राम की भक्ति जब होगी, मन की शुद्धि तब होगी, आत्मक शुद्धि तब होगी, प्रभु की भक्ति जब होगी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। ऐसे ही ये रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उत्तम बुद्धि से आप सत्संग की तरफ बढ़ते रहेंगे। नित्य वो भूख आपको भक्ति की सताती रहेगी। आज जल नहीं चढ़ाया, आज भजन नहीं किया, आज पूजा नहीं हो पाई, भगवान बैठे हैं, ये भूख आपको बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, वैसे विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाएगी, वैसे वैसे आप विषयों से दूर होते जाएंगे। यही दवाई है मानस रोगों की। फिर क्या होगा? आत्मा का, जीवात्मा का विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। अब देखो भैया, आत्मा स्वस्थ हो गई है जब हमने भक्ति प्राप्त कर ली है, सदगुरु से सजीवन बूटी रूपी भक्ति ले ली है। तब अरे विमल ज्ञान जब, अरे विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रहे राम भगत उर छाई। इस प्रकार सभी रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, जब उसको बोध हो जाता है, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये संसार मिथ्या है, झूठ अभिमान इत्यादि से दूर हो जाता है, तब ये आत्मा के रोग, मन के रोग कम हो पाते हैं। अरे विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगत उर छाई। जब आपको बोध हो जाएगा क्या सब मिथ्या है, भगवान ही एक सत्य है, तब हृदय में राम भक्ति छा जाती है और शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि, नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है वो सब कह रहे हैं, अरे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इन्होंने भी अपने आप के अंदर से अपने मानस रोगों को दूर किया है। मानस रोग जब दूर हो जाएंगे, आत्मा के रोग समाप्त हो जाएंगे। भी हमने कहा कौन कौन से रोग हैं, कैसे समाप्त होंगे, तब फिर आनंद आएगा, जीने का आनंद आएगा। हो सब कर मत खगना एक एहा, सब कर मत खगना एक एहा, करहि राम पद पंकज नेहा। सभी ने कहा है, सबका मत है, सभी ऋषि मुनियों ने भी कहा है, सभी भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, जितने देवी देवता हैं, जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सबने कहा है। हे खगनायक, हे गरुण जी, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं क्या इन रोगों से अगर बचना है, काम वासना से, तो लोभ से बचना है, झूठ से बचना है, दंभ से बचना है, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, इन सब चीजों से जिनसे पीड़ित होकर के आपकी आत्मा रोगी हो गई है, उस आत्मा को यदि मजबूत करना है, उसको सब रोगों से अगर दूर करना है, तब अरे सब कर मत खगनायक एहा, सभी का मत यही है। हे गरुण जी, करिए राम पद पंकज नेहा,
बैठते उठते जागते सोते धीरे धीरे अपने आप में अपने अंदर हमको आपको ये स्वभाव में लाना है। भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, विष्णु जी, हरि जी, इस भगवान की आराधना करनी है। सदैव भगवान के चरण कमलों का के पद आरे करिए राम पद पंकज नेहा, कमल रूपी भगवान के श्री राम जी के चरणों में नेह रखना है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। जितने भी ग्रंथ सनातन धर्म में लिखे गए हैं, जितने भी वेद लिखे गए हैं, जितनी भी पुराणे लिखी गई हैं, जितने संतों ने, मुनियों ने, जितने सिद्ध पुरुषों ने सब एक बात ही कही है, क्या? रघुपति भगत बिना सुख नाही। भगवान की भक्ति के बिना प्राणी को, जीवात्मा को, मन को कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हो आपकी आत्मा इन सभी रोगों से दूर रहे, आपके अंदर सारे रोग समाप्त हो जाएं, तो आप श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करिएगा, भगवान श्री राम जी की भक्ति करिएगा। सारे वेद कहते हैं, सभी शास्त्र गाते हैं कि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे तो आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी। फिर क्या गम है? अरे कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है। भगवान का भजन करते हुए आप काम करते रहिएगा। कर्म को छोड़ना नहीं, धर्म को छोड़ना नहीं, राम की भक्ति में लगे रहिएगा। भगवान एक न एक दिन आपकी आत्मा को बड़ा मजबूत कर देंगे, फिर आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भौतिक सुखों से कई गुना अच्छी आत्मा का सुख होता है। अगर आपका आत्म सुख मज है, मन में संतोष है, तो आपको 2 रोटी नमक के साथ खाने में आनंद आएगा। यदि आपकी आत्मा और मन में संतोष नहीं है, तो आप चाहे जितने बड़े 5 स्टार होटल में भोजन करो, आपका मन और आत्मा तृप्त नहीं होगी। सूखी रोटी में जो आनंद आ सकता है, वो कभी भी बढ़िया व्यंजनों में आनंद नहीं आता। कारण क्या है? भाव की कमी है। इसलिए आत्मा को मजबूत करना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहु मारा, बंध्या सुत बरु काहु मारा। कमठ पीठ जामहि बहुबारा, कमठ पीठ जामहि बहुबारा। बंध्या सुत बरु काहु मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला। ये सब चौपाइयां सूत्र हैं, ये सारी चौपाइयां जीवन जीने का मंत्र हैं। इन चौपाइयों को सुनना है, समझना है, अनुपालन भी करना है। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण देकर के काकभुसुंडी जी गणु को समझा रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है हमारे आपके समझने के लिए। अरे कमठ पीठ बाज, अरे कमठ पीठ जामहि बरुबारा। कमठ माने होता है कछुआ। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, होते नहीं है अगर उगावे। बंध्या सुत बरु काहु मारा। और बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, तो बांझ के तो पुत्र ही नहीं होता है। इतना विरोधाभास भी यदि हो जाए, कहते नहीं सूरज भले पश्चिम से निकल आए, तो यह असंभव चीज है। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। और अनेकों प्रकार के फूल आकाश में भले ही फूलने लगे। फूल कभी आकाश में नहीं फूलते, कहाँ फूलते हैं? जमीन पर। लेकिन ये सब कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला। परंतु श्री हरि से, श्री भगवान से, श्री हनुमान जी, श्री राम जी से विमुख होकर यह जीवात्मा कभी सुख
प्राप्त नहीं कर पाती है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, प्राप्त नहीं कर पाती है। ये बात आपको कान खोलकर हमको आपको समझनी है, दिमाग को जागृत करके सुननी है। सब उलट पुलट हो जाए लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा के भजन के बिना इसको आनंद प्राप्त नहीं होता। ध्यान रहे। त्रसा जाई बर मृग जल पाना, मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए। अमृग तृष्णा क्या है ये समझ लो, चीजों को समझोगे नहीं समझ नहीं आएगा। कभी कभी धूप में गर्मी में जब हम आप कहीं बाहर जाते हैं तो दूर रेगिस्तान में दूर सड़क पर ऐसा लगता है कि जल भरा है, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो जल नहीं है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। ये होती है मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, क्योंकि मृग तृष्णा में जल होता ही नहीं है, भले ही ऐसा कुछ संजोग बने बुझ जाए। और बरुजा महिष शीश बिसाना, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे। अंधकार बरु रवि नसावे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु अरे राम विमुख न जीव सुख पावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। ये ध्यान रखना, अरे तुम ध्यान रखना। दुनिया उलट पुलट हो जाए लेकिन इस जीवात्मा को जब तक भगवान श्री राम जी से प्रेम नहीं होगा सुख नहीं पाती। राम के विमुख रह करके, भगवान के विमुख रह करके आप इस संसार में देखो कितने लोग हैं, कहाँ सुखी हैं। सुखी वही है, सुखी नीम तह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। भैया हो, ध्यान रखना, भगवान की भक्ति के बिना आनंद प्राप्त नहीं होगा, इसलिए करो। आओ इसी दोहे पर रुकते हैं। बारी मथे घृत हो बरु, सब सिद्धांत है, सूत्र है, मंत्र है। बारी मथे घृत हो बरु, सिकता ते बरु तेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए भैया, भले ही घी निकलने लगे जल को मथने से, और बालू से तेल निकलने लगे, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिनु हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत अपेल। सब उल्टा पुल्टा होने लगे, लेकिन भगवान के भजन के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, श्री राम की भक्ति के बिना जीवात्मा संसार रूपी समुद्र से तरा नहीं जाओ, तर नहीं सकते। हम और आप इस संसार से पार नहीं जा सकते, इसे मर जाएंगे। क्यों लिखा है? यह सिद्धांत अपेल, अपेल माने अटल है। ये सिद्धांत अटल है। बालू को मथने से तेल निकल आवे, पानी को मथने से घी निकल आवे, लेकिन भगवान के भजन के बिना भवसागर पार हम आप नहीं हो पाएंगे। मसकहि करहि बिरंच प्रभु, अजहि मसकते ही। ये प्रभु मेरे राम, प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं। एक मच्छर पर अगर कृपा करें मेरे राघव, उसको ब्रह्म की उपाधि दे सकते हैं। हाँ? अरे मसकहि करहि बिरंच प्रभु, बिरंच माने ब्रह्मा। एक मच्छर को मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे हनुमान क्या कर सकते हैं? भगवान ब्रह्मा बना सकते हैं। और अजहि मसकते ही, अगर उनकी दृष्टि घूम जाए तो ब्रह्मा को मच्छर से छोटा बना देंगे, छोटा बना देंगे मेरे राम। दया रखना। अरे मसकहि,
अरे मसक ही करही बिरंच प्रभु अजही मसकते हीन। मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। अस विचार तज संशय राम ही भज ही प्रवीण। इसलिए ऐसा विचार कर बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष सब संदेहों को त्याग कर भगवान श्री राम जी का भजन करते हैं। वे श्लोक है, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचामि में। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में। हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आप से भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं। विनिश्चितम वदामि ते, मेरे वचनों को आप अन्यथा मत लीजिएगा, मिथ्या मत समझिएगा। श्री हरि का भजन जो मनुष्य करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचामि में। हरिं नरा भजन्ति ते अति दुस्तरम तरन्ति ते। देखिए, भगवान के भजन के बिना कुछ संभव नहीं है। ये दोहा 122 पर हम और आप आज रुकते हैं और आज रात भर विचार करिएगा कि वास्तव में जो रामचरितमानस में लिखा है क्या सही है? और करके देखो। कहते नहीं पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो। पहले भगवान का भजन करो और हमारी बातों को फिर बाद में विश्वास कर लेना। भगवान के भजन के बिना इस जीवात्मा में लगे हुए मानस रोग दूर नहीं हो सकते, हमारे व्यसन दूर नहीं हो सकते, हमारी कामुकता दूर नहीं हो सकती, हमारा कातुरता क्रोध इत्यादि दूर नहीं हो सकते। ये राम की कृपा ही है, भगवान के भजन की ताकत ही है जो व्यक्ति को दुस्तर संसार सागर के समुद्र से पार कर देती है। और भगवान हमको आपको सहज ही मुक्ति प्रदान करते हैं। ये आज का जो प्रसंग है ये वास्तव में सबको सुनना चाहिए, लेकिन इतने भाग्यशाली लोग हैं कहाँ। राम सिया राम जय सीताराम, कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम जय। अमित पांडे जी लास्ट में जुड़े, वीना मिश्रा जी, विवेक दीक्षित इत्यादि लोग जुड़े, जिनका सौभाग्य था वो लोग सुन पाए। हम तो ये कहेंगे वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जो आज के प्रसंग को नहीं सुन पाए। आज के प्रसंग में मानसिक रोगों को कैसे हम दूर करें, हमारे जितने भी रोग हैं वो कैसे दूर हो पाएंगे, इसका आपने वर्णन सुना। आत्मा हमारी कैसे मजबूत होगी, मन हमारा कैसे मजबूत होगा, हमारा मन की उसकी दवाई क्या है, सारे उपाय और दवाई आज के प्रसंग में आपको बताए गए, ताकि आप मानस रोगों को दूर कर अपनी मरती हुई आत्मा को जिंदा कर सके और भगवान के चरणों में लगा सके। जो भाई सज्जन इसको नहीं सुन पाए, आज के प्रसंग को भले ही चाहे जैसे सुनना, जरूर सुनना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में रामचरितमानस में जीवन के सिद्धांत लिखे हैं। सादर शुभरात्रि। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, हम पर भी दया बनाए रखे, आप सबका सहयोग मिलता रहे, भगवान की कृपा हमको प्राप्त रहे, हमारे मानस रोगों को मेरे रघुनाथ दूर कर दे। यही प्रार्थना है, यही चाहते हैं और कुछ चाहते भी नहीं हैं। राम सिया राम जय सीताराम। शुभ रात्रि। ओ मेरे राम सीताराम सीताराम।